नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं श्री बाबूलाल महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल, जो कि पिछले 13 साल से बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी करा रहे हैं, बच्चों को हंसा भी रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, सवालों की फहरिस्त में सबसे पहला सवाल आपसे ये, क्योंकि वक्त की हम पे कमी है। सर, 13 साल का सफ़र महाविद्यालय के साथ और ज़िंदगी के आप 40 साल गुजार चुके हैं। व्यक्तिगत ज़िंदगी के 40 साल और महाविद्यालय के साथ 13 साल कैसे देखते हैं सर आप? सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं इस महाविद्यालय से जुड़ा उस समय पे, उससे पहले मेरा जीवन बिल्कुल एकाकी था और अपने लिए ही जीने की कोशिश कर रहे थे हम उस समय पे। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब हम सार्वजनिक जीवन में हमने प्रवेश किया तो बड़ा अच्छा लगा। और अब ये संतुष्ट होती है, जैसे मेरे द्वारा निकाले हुए कई बच्चे जो बड़े बड़े पदों पर पहुँचे हैं, जैसे सन 2008 का जो बैच जो मुझे आज भी याद आता है, उसका लगभग 80% जो बच्चे हैं या तो गवर्नमेंट टीचर बने हैं या पीसीएस सरकारी भी बने हैं और कुछ आर्मी वगैरह उनमें भी गए हैं। सर, उनसे मुलाकात होती रहती है? हाँ, भी मेरे यानी कि मैं जब भी बच्चे मेरे साथ में जुड़े और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि वो बच्चे मेरे आज भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वर्तमान स्थिति में भी अभी भी उनके मेरे पास में फ़ोन आते रहते हैं और जब भी उनकी कोई भी सामाजिक, आर्थिक या घरेलू समस्याएं, पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं, वो मेरे साथ में शेयर भी करते हैं। सर, पिछले 5 साल से हम आपको देख रहे हैं, खुद मैं व्यक्तिगत आपको देख रहा हूँ तो, और टीचरों की बजाय आपको कंपेयर करता हूँ तो मतलब सादगी की प्रतिमूर्ति आप में नज़र आती है। और टीचर मतलब नए स्टाइल की कोई नहीं है, ना नए ज़माने का अंदाज़ कुछ भी नज़र नहीं आता, बहुत सिंपल रहते हैं आप। जी। जबकि विद्यालय से आप शुरू से जुड़े होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई टीचर पुराना हो जाता है तो उसकी अदा और अकड़ कुछ ज़्यादातर अलग हो जाता है। सर, ऐसा कैसे होता है? देखो, सिंपल। मैंने महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, उसमें एक लाइन महात्मा गांधी की आती है, तो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के बारे में वो बातें करते हैं। तो सबसे अगर हमें प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाना है अपने विद्यार्थी का, तो सबसे पहले हमें अपना व्यक्तित्व को बनाना है। उन्होंने कहा है कि एक विद्यार्थी की एक अध्यापक की या गुरु की जो सादगी होती है ना, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसका जो रहन सहन होता है, वो मीलों दूरी तक अपने स्टूडेंट्स के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ कि आपकी सोच में पाश्चात्य सभ्यता आ सकती है, लेकिन आपके रहन सहन में भारतीयता होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार हैं सर आप, ठीक है ना। और क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि कई बार यानी कि लगभग आज से लगभग 1000 साल तक उसका दमन होता रहा। उसमें कई चीज़ों का मिक्सिंग हुई। यूनानी भी आए, पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीसी भी आए, अंग्रेज भी आए, मुग़ल भी आए, तुर्क भी आए, गांधार से भी आए, लेकिन हमारी जो वास्तविक जो सभ्यता और संस्कृति है वो आज भी मौजूद है। जी सर। सर, हमने सुना है सर, नवोदय शिक्षा कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं अपने गांव में। सर, मतलब विद्यालय आते हैं फिर भी शिक्षा देते हैं, बच्चों पर यहाँ से जाते ही फिर शिक्षा देने लग जाते हैं और 5-6 बजे तक वो चलता हुआ जरूर। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि डिक्शनरी में आपकी में कोई फुर्सत नाम का शब्द है या शिक्षा से ही पूरा जीवन जोड़ दिया है? सामान्यतः तो आप यही कह सकते हैं कि सुबह जो मेरी दिनचर्या है, सुबह 8 बजे से मैं अपना लेक्चर लेना शुरू करता हूँ और शाम को लगभग 5 बजे तक लगातार लेक्चर लेता हूँ। उसके बाद में शाम को 8 बजे के बाद में मैं अपने जो बच्चे हैं उनके साथ में उनके जो सब्जेक्ट हैं उन पर डिस्कस करता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। ये भी एक तरह से फुर्सत, देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। इसी तरह अपने मस्तिष्क को और मन को मजबूत करने के लिए हमें मस्तिष्क के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। वो खुराक केवल किताबों से और लोगों के साथ सत्संग करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से, अच्छी किताबें पढ़ने से। और सर, मैं जानना चाहूँ सर, बच्चों सर ऐसे आप मनोरंजन कराते रहते हैं क्लास में, साथ हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, शिक्षा को और मनोरंजन को एक साथ सर कैसे देखते हैं, क्या जरूरी है सर? ये महत्वपूर्ण बात है। देखो, किताबों से जो वर्तमान स्थिति में जो हमारे बच्चे हैं, जो वास्तव में इस समय पहले की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं,
और मैंने ये देखा है कि जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, अभी बच्चों पे ज़्यादा गौर करने लगे हैं। अब क्योंकि शिक्षक को इस तरह से होना चाहिए, किताबों से तो वो ज्ञान दे, लेकिन उनको व्यवहारिक ज्ञान दे, उनमें रुचि पैदा करे। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, केवल किताब किताब और किताब पे ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी जो मानसिक जो स्थिति हो जाती है विद्यार्थी की, वो ऐसी हो जाती है कि वो उन किताबों से ऊबने लगता है। और क्योंकि देखिए शिक्षा जो है ना, शिक्षा केवल किताबों में कैद नहीं है, शिक्षा हमारे वातावरण में, शिक्षा हमारे व्यवहार में, शिक्षा हमारे आसपास। अब उस शिक्षा को उन शब्दों में पिरो के उनको व्यवहार में कैसे लाना है अपने विद्यार्थी के लिए, मैं उसकी कोशिश करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उस जो भी एस्पेक्ट है, जो भी हमारा चैप्टर है, उसको ठीक ढंग से समझें। जैसे अभी हम आपको लॉ के संदर्भ में हम आपको बताते हैं, जैसे हम लॉ में डिस्कस करते हैं किसी भी मैटर पर, कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान के चलो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहे हैं, तो एजेंसी का अनुबंध है। अब एजेंसी के अनुबंध में एजेंट की बात आती है, तो अगर हम सीधे तौर पर बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप ये बच्चे कहेंगे यार जो किताब में वही सर ने बता दिया, लेकिन नहीं, हम उनको इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं ताकि उन बच्चों की ये सारी चीज़ें समझ में आए और वो गहराई तक उसको समझें कि वास्तव में हमेशा शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान के रूप में देने की कोशिश करते हैं। सर सुना है ज़्यादातर हमने कि जो भी शख्स ज़्यादा बच्चों को हंसाता है, किसी लोगों को हंसाते हैं, वो इंटरनल और उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी दर्द भरी रहती है। सर कोई दर्द भरी ज़िंदगी आपकी भी ऐसी है, या क्या मानते हैं आप इस बात को? नहीं, ऐसा मतलब अगर आप दो चीज़ों में बातें कर रहे हैं, देखो ऐसा तो कभी नहीं रहा कि भाई मुझे किसी से प्रेम रहा हो, भाई कोई लड़की रही हो, उसका दर्द मुझे भुगतना पड़ रहा हो, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हाँ, शिक्षा प्रदान करने के बाद में, जब मैंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा लेने के बाद में सामाजिक तौर पर जब देखो किसी को मुकम्मल जहाँ तो किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मैंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो संघर्ष किया, उस मामले में मुझे कई लोगों ने मतलब मेरा मजाक बनाते थे कि अरे यार इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी ऐसे घूमता वैसे घूमता, तो वो चीज़ें मुझे आज भी कचोटती हैं। लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि वास्तव में अगर आप शिक्षित हैं तो सबसे पहली बात तो आप अपने आप को आत्मसंतुष्ट करें। अब ये जो शिक्षक है, जो मेरा इस समय पे व्यवसाय है, या आप ये कह सकते हैं ये मेरा जो कार्य है, मुझे संतुष्टि प्रदान करता है और मुझे अपने बच्चों के साथ बीच में रह के अच्छा लगता है। सर सुना है सर आप बच्चों को, हमने एक बार क्लास में आपने कहा था कि निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, बाद में अगर कुछ व्यवसाय ठीक होता है, और अब लास्ट टारगेट क्या है? अंतिम सवाल हमारा ये भी है। अंतिम टारगेट ये है कि देखो ये जितने भी प्राइवेट जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, ईमानदारी की बात है, यहाँ पे इस तरह से इनको व्यवसाय के तौर पर बना लिया है, केवल व्यापार और व्यापार और व्यापार, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे आ रहे हैं वो वास्तव में बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको जो वास्तविक स्थान मिलना चाहिए इस संदर्भ में, वो स्थान बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण से जो बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है वो बेकार होती जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस शिक्षा को उन बच्चों को मेंटली, हमारे यहाँ पे एक इंग्लिश का हुआ बना दिया, जबकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो गणित है वो दुनिया का सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ा ग्रंथ है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उन जो जाल है प्राइवेट कॉलेज का, स्कूलों का, वहाँ से निकल के और बड़े बड़े संस्थानों में जो गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं, खास करके जैसे नवोदय विद्यालय है, मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, RIMC है और विभिन्न केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे बच्चे कंपटीशन फाइट करके और एडमिशन लें। और मैं बचपन से उन बच्चों को कंपटीटर बनाना चाहता हूँ। भविष्य में ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, जहाँ कहीं भी आप, मैं ये नहीं चाहता कि वो इंडिया में ही रहें, कहीं भी जाएं हमारे भारत का नाम रोशन करें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को मैं मानसिक तौर पर मजबूत बनाऊं, शैक्षणिक तौर पर वो मजबूत हों। सर बहुत ऊंची सोच है सर, हम सैल्यूट करते हैं आपको, और इतना कीमती वक्त आपने दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो ये थे मेरे साथ मिस्टर एलन शर्मा, श्री बाबूलाल महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल, और
13 साल से बच्चों को हंसी के साथ साथ मनोरंजन भी वो शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी करा रहे हैं। अगली बार मिलेंगे किसी ऐसी शख्सियत के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें, 2 फीट की दूरी बनाएं, लड़कियों का रेस्पेक्ट करें और जानवरों से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।